नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपने चैनल में क्या महाराष्ट्र से कांग्रेस अब समाप्त हो रही है या कुछ और माजरा है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से कांग्रेस का विषय धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, बताइए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की पोजीशन चल रही है उसे माना जाए कि कांग्रेस की काफ़ी जो लेवल थी अब धीरे धीरे नीचे एकदम जीरो तरफ आ रही है। सर, कांग्रेस के बारे में एक बात अपने को माननी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव में उनका एक ही आदमी आया, विधानसभा चुनाव में उनके 44 आए। 44 है ना उनके जी। तो 44 जो आए ना, उसमें से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वजह से एक भी नहीं आए। जो भी आए वो अपने बलबूते पर आए, मतलब एक तरह से अपक्ष समझ लो। हाँ, अपक्ष करके ही आए, ऐसा ही समझो। अभी अशोक चव्हाण है, उसका नांदेड़ में अपना वजूद है। बाला साहब थोरात है, बहुत सारे उनके नेता है। नाना पटोले तो ऐसे कि वो बीजेपी में जाते थे भी चुन के आते हैं, बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो भी चुन के आते हैं, और इंडिपेंडेंट जैसे खड़े रहते तो भी उनका एक अपना उधर उनके मतदार संघ में बहुत बड़ा वजूद है। तो उनको सर राहुल या सोनिया जी की ज़रूरत है नहीं, उनको है इनकी ज़रूरत। तो अभी ऐसा है कि जो भी, मैं शायद 44 फिगर गलत हो सकती है, मगर जो भी है उनकी कांग्रेस की है, उसमें राहुल और सोनिया जी का कोई हाथ नहीं है। तो इसका एक परिणाम मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने राष्ट्रवादी के शरद पवार जी ने कांग्रेस वालों से बात की कि भाई हम एक मिलजुल के सरकार शिवसेना के साथ बनाएंगे, तो सर ये तो अपने बाला साहब थोरात और ये सब जो है वो एकदम कूदने के लिए ये हो गया अशोक चव्हाण से लेके, क्योंकि ज़िंदगी में सर उनको कभी मिनिस्ट्री में आने की अभी ख्वाब भी नहीं देख सकते, ऐसी हालत हो गई थी। तो वो बहुत सारे तैयार हो गए, आधे से ज़्यादा तो टुन 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 करने लगे कि भाई पार्टी, चलो मंत्री पद नहीं मिला, कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी में तो जाएंगे। तो शुरू में सोनिया जी ने ना कहा, उन्होंने बोला नहीं, ये शिवसेना के साथ नहीं हम जा सकते, ऑल इंडिया अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये है वो है, हम शिवसेना के साथ नहीं जा सकते। तो ऐसा हो गया कि पृथ्वीराज चव्हाण, जो असल में ज़्यादा शिवसेना के साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे और उनका विरोध भी था, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी अगर मैं पार्टी में अलाउड नहीं करता हूँ इनको कि भाई चलो चाहते हैं शिवसेना के साथ, तो पार्टी टूटेगी, 2/3 टूट सकते हैं, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे। तो उन्होंने, पृथ्वीराज चव्हाण ने सोचा कि भाई पार्टी ख़त्म होने से अच्छा हम गवर्नमेंट में जाए। पहले बाहर से सपोर्ट करने की बात हुई तो भी ये बोले नहीं, हमको तो मंत्री बनना है। सपोर्ट करने की क्या बात हो गई, चांस मिला मतलब पाप भी लग गया और बाप भी नहीं मिला, ऐसा नहीं चाहिए, हमको मंत्रिमंडल में जाना है। तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर उन्होंने बहुत दबाव डाला, नहीं तो हम बगावत करेंगे, और बगावत के लिए उनके पास आदमी थे। तो अभी ऐसा हो गया है कि पृथ्वीराज चव्हाण ने तब सोनिया जी को और इनको कन्विंस किया, और पवार साहब ने भी बोला, संजय राउत की भी बात उनसे अच्छी होगी कि भाई आपके इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा हिंदुत्व जो है, जो उन्होंने उनको बताया, वो बोले आप भी अभी मंदिर में जाना शुरू कर दिए हैं, राहुल जी भी जाते हैं, प्रियंका भी जाते हैं, तो आप क्यों जाते हैं? आप एक हिंदू समाज जो है उसका तुष्टीकरण जो है वो करना चाहते हैं, और मुस्लिम समाज जो है उसका सेकुलर भी रखना चाहते हैं, और एक साथ आप दोनों पत्थर पे पाँव रख रहे हैं। तो हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा हिंदुत्व कहाँ रह गया है अभी? हमारा हिंदुत्व भी जो है वो भगवा झंडा फहराने का और बातें करने का, इसके पहले हमारा भी नहीं है कुछ, और हम अभी कभी मुसलमानों के खिलाफ भी कुछ कर नहीं रहे, और ये भी नहीं है नॉर्थ इंडियन के खिलाफ भी नहीं है। तो आपको नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो बोलेंगे वो शिवसेना जी थी, वो बाला साहब की थी जो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ थी, पहले साउथ इंडियन के खिलाफ थी। अब तो इनमें से किसी का हमको तकलीफ नहीं है, उल्टा ऐसा है कि शिवसेना से ज़्यादा मनसे वाले उनको नॉर्थ इंडियन को तकलीफ दे रहे थे। आजकल की तारीख में शिवसेना वालों ने तो वो बंद कर दिया। अभी ऐसे कि जितने मराठी ओनर है रिक्शा के, उनकी रिक्शा चलाने वाले नॉर्थ इंडियन है। जितनी टपरियां हैं मराठी आदमियों की, उनमें से 70-80% टपरियां कौन चलाते हैं? नॉर्थ इंडियन चलाते हैं। सर, फेरी वाला जो रहता है फुटपाथ, वो फुटपाथ मराठी आदमियों ने अपने नगर सेवक वगैरह को मैनेज करके लिए है, और चलाने को किसको दिया है? तो सर, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी जो है वो अभी मराठी आदमी के बम्बई में आर्थिक आधार है जी।
ये सच्चाई है, मानो ना मानो ये सच्चाई है। तो ऐसा हो रहा है कि इन्होंने बताया कि हमारी कोई अभी एनिमिटी है नहीं, तो आ जाइए आप हमारे साथ। तो इंदिरा जी ने और राहुल ने भी सोचा कि भाई पार्टी ख़त्म हो जाएगी, उससे अच्छा चलो जाएंगे और मंत्री भी बना देंगे, जाओ मंत्री बनो, सुखी रहो। तो ऐसा हो गया कि मंत्री बने कुछ। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो मालूम, कांग्रेस में हर एक आदमी अपने को अपनी सोचता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उनको पार्टी की कुछ पड़ी नहीं है। सर देखो, राष्ट्रीय स्तर पे इतना कुछ हो रहा है कांग्रेस के लिए, डिफीटिंग एटमॉस्फेयर है। अभी तुम्हारे इसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सर महाराष्ट्र का एक कांग्रेस नेता आप मुझे दिखाओ जो वहाँ जाके कोई पार्टिसिपेट किया, कोई नहीं। उल्टा है। बीजेपी में मैं कृपा शंकर जी को जब भी मिलने जाता था वो बोलते थे मैं अभी लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ को जा रहा हूँ, अभी आदित्य जी से बात हुई, योगी जी से बात हुई है, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी ये ऑफिसर से बात हुई, मैं जा रहा हूँ। मतलब वो, मैं आपको बोला आपको मिलने में कोई मतलब ही नहीं है, आप यूपी में ही मन से। वो बोले नहीं अनिल जी ये चुनाव होता नहीं है तब। सर बहुत सारे लोग इनके कॉरपोरेटर तक सर इसमें गए थे, गोवा में गए थे। बिल्कुल। तो इन्होंने कब ध्यान दिया ही नहीं, इनको कोई पड़ी नहीं है सर। अभी ये चर्चा होती है कि राहुल बनेगा नहीं बनेगा। परसों ही मैंने एक कांग्रेस वाले मिनिस्टर था, अभी नहीं है बेचारा, उसको फ़ोन किया, मैं बोला कि भाई क्या राहुल बनेगा क्या रे? तो बोला बने नहीं बने आपने को क्या फ़र्क पड़ता है, सोनिया जी है तो भी हम हमारे कर्मों से यहाँ पे भुगत रहे या मर रहे। अभी हमारे नसीब में था तब तक हम रहे, ना वो हमको ला सके ना बचा सके। उनको भी परमिशन देना पड़ा, हम विलिंगली नहीं दिया, हमने उनके ज़बरदस्ती करके ले लिया था। अब ये सरकार गई, उन्होंने कहाँ बचाने की क्या कोशिश की कांग्रेस वालों ने? कुछ भाई चलो हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं ना। वो सीधा बोलने लगे हम विरोध में बैठेंगे ना, ऐसा डूबता हुआ आदमी सामने डूब रहा है, डूबने दो, हमारा क्या, कोई फेंका क्या आपने भाई? तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें और एक प्रॉब्लम है सर। ये नाना पटोले जो है ना, वो ताकतवर आदमी है, एक मर्दगड़ी बोलते हैं ना, वैसा आदमी है, बट बहुत व्हिम्सिकल है सर, बहुत व्हिम्सिकल है। मराठीमध्ये आम्ही लहरी बोलतो त्याला, एकदम मूडी। मतलब अभी आपको ऐसा करके बात करेगा, ये करेगा और अभी ठक करेगा, ऐसा उसका दिमाग बहुत एकदम ये होता है। अभी देखो उनके पास सभापति पद की, सभाध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे सर। वो पोस्ट ऐसी थी कि कल कोई भी पॉलिटिकल अगर टर्मोइल आता है, जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी के समय हुआ, और वो इसका जो एनसीपी का था उसने बहुत सारे कारनामे किए, वो कर सकता था। उसके बदले नाना पटोले होते तो और कर सकते थे, वो तो पूरे के पूरे एकनाथ शिंदे की टीम को निकालने की हिम्मत दिखा सकते थे। बिल्कुल। और वो तो अध्यक्ष पद का बिना पूछे, उन्होंने शिवसेना को नहीं पूछा, कांग्रेस राष्ट्रवादी को नहीं पूछा, कुछ नहीं, उनके मन में आया नहीं राजीनामा देना है, दे दिया, वो अध्यक्ष बने इसके महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के। पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस में क्या परिवर्तन आया? कहीं आपको संगठना बनती हुई दिखाई दी? उन्होंने कोई इलेक्शन में ध्यान दिया ऐसा दिखाई दिया? सर अभी वो बीच में स्थानिक स्वराज्य संस्था के हुए, ये कहाँ 2-4 जगह जाके खाली एक टूरिस्ट आते हैं ना, वैसे टूरिस्ट करके जाके आए, उसके परे कुछ नहीं। टीम भी नहीं बना पाए अभी तक पूरा। टीम तो सर उनका छोड़ो, वो टीम तो क्या बोले, उसके बारे में अलग सा वीडियो करना पड़ेगा आपको, मगर उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। उनका ध्यान कहीं और ही है। उनको लग रहा है कि अगले चुनाव में महाराष्ट्र में तो सत्ता आने वाली नहीं है, मेरे को लोकसभा के लिए खड़ा रहना है, मेरी जो लोकसभा की संभाव्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे मैं जाऊँगा। नहीं तो अभी उनका परसों ही वो एक किसी मेरे मित्र को, जिसके थ्रू मैं परसों ही उनको फ़ोन किया, मैंने बोला, उनसे बात हुई मेरी, तो किसी को बोल रहे थे कि भाई अभी गडकरी का पत्ता कट गया है। गडकरी ने डिफीट किया ना लास्ट टाइम उनको, तो बोले गडकरी अगर नहीं है तो मैं तो आराम से जीत के आऊँगा नागपुर से। तो अभी वो नागपुर में पूरा फोकस करेंगे अपना, तो उनका पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है सर। अशोक चव्हाण का कभी भी नहीं था, अशोक चव्हाण का कभी। चव्हाण तो बीजेपी में आएंगे ऐसा हवा था पूरा। नहीं अभी भी है सर, अभी भी है। अगर उनको ऐसा लगा सर, विखे पाटिल जो है ना, वो चौहान फैमिली के बहुत करीब है। जब शंकरराव जी चौहान मुख्यमंत्री थे तब से मेरा और शंकरराव जी का जो संबंध था, तो वो सब पूरा बाला साहब विखे पाटिल, इनके पिताजी, उनके थ्रू ही था।
बाद में मेरा डायरेक्ट हो गया, मगर बाला साहब विखे पाटिल ही करते थे और उनका आर्थिक कारोबार भी सर बाला साहब विखे पाटिल ही संभालते थे। मगर उनको किसी को मदद करनी है शंकरराव जी को तो वो खुद नहीं करते थे, वो बाला साहब को बोलते कि अरे बगरे ऐसा क्या है, वो कौन बनता। तो राधा कृष्ण विखे पाटिल जो हैं वो वहाँ जाके सेटल हो गया सर, नंबर 2 बन गया। वो चंद्रकांत दादा को 18वें नंबर पे फेंक दिया तो नंबर 2 कौन बना, विखे पाटिल बने ने। तो अशोक के लिए एक अच्छा ये मिल गया उदाहरण कि भाई देखो कांग्रेस वाला अगर उधर जाता है तो उसकी कितनी कीमत हो जाती है। और विखे पाटिल मेरे ख्याल से कम उसको 10 बार बोल चुका होगा कि भाई तुम आओ ये पार्टी में, वो क्या पढ़ा है उधर। वैसे भी नांदेड़ में वो MIM आई है, ये आया है वो सर नांदेड़ में कुछ 20-25 नगर से हो गए MIM के और वो सब इसका वोट खाएंगे, तो उससे अच्छा तो बीजेपी में आ जा। वो अभी क्या है ना, अशोक ठंडा करके खाता है सर, कुछ खाता है मगर ठंडा करके खाता है, पैसा भी खाता है तो ठंडा करके खाता है। तो उसने बोला होगा अभी इलेक्शन को टाइम है, अभी जाके क्या करेंगे, उसको मालूम नहीं ये सत्तांतर इतना जल्दी हो जाएगा, वो हो गया। मगर इलेक्शन के समय जैसे पिछले इलेक्शन के समय दान विखे पाटिल से लेकर बहुत सारे लोग गए ना उधर, अभी कांग्रेस की हालत वही होगी सर। अभी उनके जो है ना उसमें पे मेरे को लगता है 1/3 तो तुरंत कूद पड़ेंगे बीजेपी में, बाकी भी थोड़े उन्हीं के साथ जाएंगे। तो कांग्रेस का सर संगठन में किसी को इंटरेस्ट नहीं। सर आप टिळक भवन जाइए, टिळक भवन इनका मेन है दादर का। सर मैं मेरे ख्याल से 7-8 अध्यक्षों के समय में टिळक भवन में जाया करता था। अभी परसों ऐसा हो गया कि दादर मेरा एक एजन्सी है एडवर्टाइजिंग का, उसके पास गया था मैं, तो मैं बोला अरे किती दिवसात किती वर्षात आपण गेलोच नाही टिळक भवनला, जाऊन येऊ। गया उधर सर कुछ नहीं, वीरान कोई पदाधिकारी किसी केबिन में नहीं था, कोई नहीं था। मैंने उनको बोला नाना पटोले कब आते हैं, वो आते हैं बीच में। मैं बोला यहाँ कौन संभालता है, वो बोला एक है उनका चेला, वो इलेक्शन के समय एक्टिव हो जाता है, टिकट विकेट में वो दलाली करता है वगैरह, वो आता है, बाकी कोई आता नहीं है। सर पहले के ज़माने में मैं कितने पदाधिकारी देखता था वहाँ पे, अब कोई आता नहीं है। क्यों आके करेंगे क्या। मेरा एक सेक्रेटरी मित्र है उसका MPCC का, उसको मैंने बोला यार तुम लोगों को जाना चाहिए। बोले जाके क्या करेंगे वहाँ पे, ना तो वहाँ अध्यक्ष है, ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई उपक्रम है, ना कोई काम है, ना क्या करेंगे क्या वहाँ जाके। उससे तो अच्छा है हम यहाँ बैठ के कुछ समाज कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए काम है नहीं कुछ। तो वैसे ही है ना कांग्रेस पार्टी में। देखो अभी राहुल के बारे में भी ऐसा हो रहा है कि वो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। क्या उपकार कर रहा है कि तू हमारे ऊपर, कांग्रेस का अध्यक्ष बन के तू हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। तेरे को पंतप्रधान बनना है आज नहीं तो कल, तू सोचता है ना कि पंतप्रधान बनना है मुझे, तो कांग्रेस का अध्यक्ष तो बन के दिखाओ। अरे कांग्रेस पार्टी तो चल के दिखाओ ऑल इंडिया। वो बेचारी सोनिया जी है, इतनी बीमार है, इतनी बीमार है, क्या बोलूँ मैं। उसकी बीमारी के बारे में इतने रिपोर्ट्स आते हैं सर, वो बेचारी सब अभी तक ताकत ये करके इकट्ठा करके जाती है, मिलती है लोगों से, दिखाई देती है। और यह हमारा लल्लू बैठा है घर में, पल्लू पकड़ के भी नहीं जाता है, लल्लू घर में ही बैठा है। वो पप्पू बोलते थे ना, वो बीच में मुझे संजय राउत ने बहुत मेरा ब्रेन वॉशिंग किया। नहीं रे वो पप्पू नहीं है, वो है बुद्धिमान, उसको स्टडी है, उसको ये है वो है। आपने तो लल्लू बना दिया। हाँ मगर अभी देखता हूँ ये पप्पू फिर से पप्पू बन गया। अभी उसको ये गुलाम नबी आज़ाद से लेके देखो, उनको कश्मीर का ये बना दिया उन्होंने इंचार्ज प्रचार समिति, अभी इलेक्शन है ना करके, तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? वो बोले मुझे पूछा भी नहीं, तुम कश्मीर के पूरे इसका कैंपेन का मुझे इंचार्ज बने रहना है, आपको फ़र्ज नहीं है आपका कि भाई आपको बनना है कि नहीं बनना है। उसने रिजेक्ट कर दिया। वो तो वो 22 में है, जो बगावत करने वाले 22 इंटेलेक्चुअल्स है कांग्रेस के, जिनको दिमाग है। सर कैसे है ना, कांग्रेस कार्यकर्ता दिल वाला है और ये दिमाग वाले उनसे हट गए, अभी दिल वाले बचे। तो सर गुलाम नबी ने भी ना बोल दिया। अभी ये भी पपलू ऐसा है कि ये अभी आज ही महाराष्ट्र में या लोकसत्ता में है कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, इसमें अटकलें चलाई जा रही है। अरे काय के अटकलें, अभी सोनिया जी थक गई है, तेरा फर्ज नहीं बनता है। ठीक है तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, फैमिली प्रॉपर्टी है, उसके लिए तो कम से कम सोनिया जी की मदद के लिए तो अध्यक्ष बन। और तुम कैसे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मैं अध्यक्ष बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा।
क्योंकि सबका डर लगता है भाई, अध्यक्ष बन गया और कल दिन घूम गए, फिर प्रधानमंत्री का ये आ गया तो ये बना बनाया रेडीमेड क्लेम करेगा कि मैं हूँ। तो बनाओ मत सर। अभी 5 मिनट में, हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपने सब्जेक्ट दिया था करके थोड़ा स्टडी कर रहा था, उसमें उन्होंने दिया है कि ये पब्लू की वजह से शायद हो सकता है कि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद अगले 2024 के चुनाव तक राहुल कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं, क्योंकि हारना तो है ही, वो हार का जिम्मा फिर इसके सर आ जाएगा और वो सोनिया जी ही कंटिन्यू होगी। और फिर कांग्रेस का देश में भविष्य नहीं है तो प्रदेश में क्या होगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा यही था कि क्या कांग्रेस का महाराष्ट्र में कितना वजूद बचा है और कितना आगे होने वाला है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।